तुम्हें किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए ना डिसिप्लिन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, और वहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है ना डिसिप्लिन का बाय प्रोडक्ट है। कंसिस्टेंसी ऐसा चीज़ है जो तुम्हें अपने गोल तक पहुँचा सकते हैं। बिना कंसिस्टेंसी के तुम किसी भी चीज़ को 1-2 दिन अच्छे लगेंगे, इस तरह के हनीमून पीरियड, मतलब कोई भी चीज़ नया-नया सीखने का मन किया, नया-नया चीज़ें करने का मन किया तो 2-3 दिन किए, मज़ा आ रहा है। फिर जो है ना तुम्हें लगता है कि भाई साहब ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, ये भी करना होता है। ये नहीं करेंगे, अब दूसरा चीज़ करेंगे। क्योंकि डिसिप्लिन से पहले ना तुमने एक चीज़ डिसाइड नहीं की, वो है तुम्हारा प्रायोरिटी। लाइफ़ में बहुत लोगों का ये होती है कि मैं डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा हूँ, चाहे वो वर्कआउट हो, हेल्थ फिटनेस हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, कोई भी हो। इसके पीछे मेन वजह है प्रायोरिटी, कि तुम्हारे प्रायोरिटी सही नहीं है, तो तुम्हारा प्रायोरिटी के हिसाब से तुम्हारा डिसिप्लिन होंगे। डिसिप्लिन जो है ना एक मैप टाइप होते हैं, है ना? तो तुम्हें डेस्टिनेशन ऐसे डेस्टिनेशन बी तक जाना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन जो है ना एक टूल की तरह काम करेगा, जैसे कि जीपीएस की तरह काम करेगा कि हाँ, तुम्हें गाइड करेगा कि ऐसे करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना? तो इसलिए ज़्यादातर टाइम तुम्हें टाइम ब्लॉकिंग या मॉर्निंग रूटीन या डिसिप्लिन मेकिंग से ज़्यादा प्रायोरिटी को ढूँढने में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। पहले एक बार तुम्हें प्रायोरिटी मिल गई कि मुझे क्या चाहिए, करियर रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड हो, है ना? चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, फिज़िक रिलेटेड हो, मेरे को अच्छी बॉडी चाहिए तो हर रोज़ जिम जाना पड़ेगा, कितना जिम जाना पड़ेगा, कितना कैलोरी चाहिए, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए, मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है। प्रायोरिटी शायद ऐसी होती हैं कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होंगे, वीक पॉइंट भी होंगे। प्रायोरिटी के साथ डेडलाइन होना भी ज़रूरी है। तुम इन्फिनिट डेडलाइन दे तो भाई साहब तुम आज नहीं करे, कल कर लेंगे, तो कल कभी आता ही नहीं है। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि मेरे को 6 महीने में इतना हेल्दी होना है, इतना वेट लॉस करना है, इतना मसल मास गेन करना है, तो तुम उस हिसाब से एक्ट करोगे। चाहे वो सेम चीज़ तुम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहे हो, उसमें भी आता है कि मेरा एग्ज़ाम को अब कितना टाइम बचा है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जो भी है। तो उसके अंदर है ना, तुम उसको एक बार अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें प्रायोरिटी पता चल गई, डेडलाइन पता चल गई। अब तुम उस टाइम फ्रेम में अपना जो है ना डिसिप्लिन को ऐड करोगे, तो अब कौन से टाइम में क्या करना है, तुम अपने उस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से तुम अपना टाइम फ्रेम बनाओगे। तो सेम चीज़ हर जगह में ऐसे ही होते हैं, जैसे कि वर्कआउट के हिसाब से भी तुम सेम पकड़ सकते हो कि तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो तो तुम्हारे लिए वर्कआउट की टाइमिंग और डाइट के टाइम अलग होंगे, और तुम एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो तुम अलग होंगे, है ना? तुम स्टूडेंट हो तो उसका अलग होंगे, है ना? पहले ना प्रायोरिटी डिसाइड करो, उसके बाद एक डेडलाइन बनाओ कि इतने टाइम बचे हैं, इतने टाइम के अंदर इतना करना है। आजकल तुमने सोशल मीडिया में बहुत देखे होंगे 75 हार्ड चैलेंज, वो जो ना तुम्हें एक डेडलाइन देते हैं। बहुत लोग वो डेडलाइन सेट अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट कर देते हैं, 30 दिन में 10 लाख रुपए कमाएँगे। हालाँकि आज तक ₹1 भी नहीं कमाए, तो इससे क्या होता है तुम्हारा ब्रेन पैरालिसिस हो जाता है, तो अनरियलिस्टिक नहीं करना है। बहुत लोग कहते हैं कि उसके बाद टाइम ब्लॉकिंग करना है, टाइम ब्लॉकिंग जो है ना एक लग्ज़री चीज़ है, तुम अपने प्रायोरिटी के हिसाब से एक्ट करोगे, तुम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है और थर्ड प्रायोरिटी क्या है। टाइम ब्लॉकिंग जो है ना उन लोग के लिए है जो सर्टेन गोल अचीव कर चुके हैं, तो उन लोग को ना इस टाइम मेरा फैमिली का होगा, इस टाइम में मैं एक्चुअली जो क्लाइंट मीटिंग करूँगा, इस टाइम में मैं जो इंटरनल जो चीज़ें हैं वो देखूँगा, इस टाइम में ये करूँगा। मतलब वो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, उस पोज़ीशन में जाने के बाद तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी से तुम्हें टाइम ब्लॉकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी तुम्हें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी से ही डिसिप्लिन आती है। मेरी प्रायोरिटी की बात करें, वहाँ पे 3-4 प्रायोरिटी आते हैं, 5 शायद, चलो जो भी है। सुबह उठ के मेडिटेशन करना होता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, जो भी तुम्हारा कम्फर्ट ज़ोन है। मतलब पहले-पहले तो 10 मिनट भी बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो। मैं आधा घंटा करता हूँ। जैसे डीप ब्रेथ, 2-3 बार डीप ब्रेथ लेके उस ज़ोन में पहुँच जाता हूँ। उसके बाद एटलीस्ट 3 लीटर पानी तो मैं कंज़्यूम करूँ डेली, क्योंकि जो गर्मी पड़ रहा है उसके लिए पानी मतलब बहुत एसेंशियल है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी पता है। और सेकंड चीज़ है प्रोटीन, जो बहुत कमी है, मतलब मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वैसे इंडिया भी बहुत इतना न्यूट्रिएंट में बहुत डेफ़िसिएंट है, लेकिन हाँ, मेरे लिए मेरा प्रोटीन बहुत कम है ना? तो प्रोटीन इनटेक के मैं थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ कि ऑलमोस्ट जो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन हो जाए, और वहाँ पे मैं कुछ थोड़ा बुक पढ़ लूँ। मतलब स्पेशली मैं नॉन फ़िक्शन बुक पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि जो हैक्स होते हैं, साइकोलॉजिकल जो बुक होते हैं ना, जो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वाले, है ना? जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, और वहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट, बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं। अब तुम पूछोगे एक बुक मेरे को रिकमेंड करना जो मैं बिगिनर के लिए सही है, वो है एटॉमिक हैबिट। मेरे हिसाब से ये वाला बुक तुम्हारे लिए पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ये तुम्हारा फर्स्ट बुक हो सकते हैं। और तीसरा है जो वर्कआउट, वर्कआउट तो नहीं कह सकता हूँ, फिलहाल मैं 10,000 स्टेप का जो फिर गोल है उसको हिट करना है। मतलब हर दिन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, कभी-कभार 7-8 हज़ार, कभी-कभार 5,000 भी हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट जितना हो सके उतना करा। कभी-कभार 10-12 हज़ार भी हो जाते हैं। उसके बाद जो खुद का जो ये काम है, जो कंटेंट क्रिएशन, जो टॉपिक ढूँढना, रिसर्च करना, स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो बनाना, अभी मैं बना रहा हूँ। ये भी मेरा
प्रायोरिटी है, लेकिन वो सेकंड है। मेरा प्रायोरिटी में जो हेल्थ है ना सबसे पहले, इसलिए पहले है मेडिटेशन, उसके बाद पानी पीना, उसके बाद 10,000 स्टेप चलना। मतलब जो हेल्थ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसीलिए वो पहले आ गया। उसके बाद जो सेकंड जो गोल है वो कंटेंट क्रिएशन है। मतलब तुम अपने हिसाब प्रायोरिटी के हिसाब से एक गोल ऐड कर सकते हो, तो अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हो कौन सा तुम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कौन सा तुम कम प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तुम उससे से अपना जो है डिसिप्लिन बोल लो या जो स्ट्रक्चर है वो कर सकते हो। से मत कर लेना तुम ज्यादा ही कर दिया, पहले एक से शुरू करो, फिर धीरे धीरे ऐड करते जाओ। एक टाइम के बाद तुम्हें लिमिट पता चल जाए कि हाँ एक टाइम में इतना ही हो सकते, उतना ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि तुम डिसिप्लिन बन लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम इनविंसिबल हो। नहीं, तुम इंसान हो, तुम गलतियां करोगे, मैं भी करता हूँ। जो प्रायोरिटी सेट करोगे, बीच में ऐसा भी टाइम आएगा जिसमें तुम अपना टारगेट हिट नहीं कर पाओगे, जो भी तुम डेडलाइन सेट की हो, जो भी 10,000 स्टेप मैंने बताया था ना मेरे हिसाब से। तो कभी कभार मैं 10,000 स्टेप हिट नहीं कर पाता हूँ, कभी कभार 10,000 ऊपर भी चला जाता हूँ, 10-12 हज़ार भी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें हिट करना ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो भाई मिस हो गए। ऐसा बहुत से दिन आएँगे जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसमें से एक चीज़, मतलब ये तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि वो जो चीज़ ना तुम ज़ीरो पे ख़त्म नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो करना है कि जिसमें ज़ीरो में फिनिश ना हो। चाहे तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ने का मन नहीं है, तो कहोगे भाई साहब ये टॉपिक पढ़ के रख देंगे, इतना ही पढ़ेंगे। अब ये सब हर रोज़ करते रहेंगे तो बोर नहीं हो जाएँगे? एक्साइटमेंट के लिए क्या करें? क्या है ना, तुम्हारी लाइफ़ की प्रायोरिटी के जैसे वो डिपेंड करेगा। तुम्हें लाइफ़ में कुछ उखाड़ना है, तो तुम्हें तो ये रिपिटेटिव काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कंटिन्यूअसली कोई भी चीज़ करोगे तो रिपिटेटिव हो ही जाएँगे, और तुम्हें उसको आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि उस कंसेंट की वजह से तुम वो रिजल्ट अचीव करोगे, है ना। तुम्हें हेल्दी रहना है तो तुम्हें हर रोज़ 3 लीटर पानी तो पीना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, चाहे वो जिम में वर्कआउट भी हो जाए, और वहाँ पे अच्छा खाना खाना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई गोल है पर्टिकुलर, तो जैसे कि मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन है, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकती है, चाहे वो बिज़नेस क्रिएट करना हो, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना हो, या कोई जॉब कर रहे हो, जॉब का प्रायोरिटी हो सकती है। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग होती है, लेकिन रिपीटेटिव मसल मेमोरी बिल्ड होता है ना, जैसे कि जिम में एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती, हर रोज़ वहाँ पे रेजिस्टेंस देना पड़ता है और धीरे-धीरे उसको वेट भी बढ़ाना पड़ता है। तो सेम चीज़ है ना, पहले प्रायोरिटी को डिसाइड करना होता है, फिर वहाँ पे एक-एक करके ऐड किया जाता है। जैसे कि जिम में वेट को लगाया जाता है ना, कम वेट से शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे वहाँ पे रिपिटेशन बढ़ाया जाता है, नहीं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है ना। सेम चीज़ है ना, लाइफ में साथ भी ऐसा ही है। ऐसे ही मतलब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा एक रेलवे ट्रैक की तरह हमेशा चलनी चाहिए, है ना। कभी-कभार तुम डिरेल भी होगे, लेकिन तुम्हारा काम है डिरेल होने के बाद फिर से अपने पटरी में वापस आना। तो यही है बेसिकली।